एक परिवार के 4 भाइयों को समाज में घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। नाना प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है। इनके बाद पुलिस उस पर हत्या करने, लाश को गाड़ने, सबूत को मिटाने, तमाम प्रकार की धाराएं उस पर लगाई जाती है। फिर 4 भाइयों को जेल की सजा हो जाती है और चारों भाई इसी दुविधा में रहता है कि आखिर उन्होंने गलती करी क्या है जो वो सजा भुगत रहा है। लेकिन कहता है ना, कानून अंधा होता है। लेकिन इसी अंधे कानून की वजह से वो 4 भाई जेल में काटते हैं। लेकिन फिर जिसे मारने की या हत्या करने की सजा में वो जेल काट रहा होता है, अगले 17 साल बाद वो व्यक्ति फिर से वापस घर आ जाता है। तो क्या है सच्ची घटना की पूरी वारदात, आइए विस्तार से जान। नमस्कार दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के रोहतास जिले में एक देवरिया थाना है और एक मोहल्ला लगता है अकोही। 17 दिसंबर 2008 की बात है। एक किसान परिवार होता है, वो 2 भाई होते हैं, जिसमें से बड़े वाले भाई का सिर्फ एक ही पुत्र यानी एक ही संतान होता है और छोटे वाले भाई के 4 संतान होते हैं। बड़े भाई बीमार के चलते पहले उनकी पत्नी गुजर जाती है, फिर उनके बड़े भाई गुजर जाते हैं और बड़े भाई का सिर्फ एक ही संतान होते हैं। अच्छे खासे जमीन होता है, खेती बाड़ी करता है और अपना गुजर यापन करता है। 17 दिसंबर 2008 की बात है। ये जो बड़े भाई के बेटे होते हैं नथुनी पाल, उनकी जितनी जमीन जायदाद है, संपत्ति है, उनमें से आधा का मालिक सिर्फ और सिर्फ अकेला नथुनी पाल होता है और आधा जो शेष बचता है उसमें से वो 4 भाई का हिस्सा होता है और उनका पिता भी होता है, माता भी होता है और 4 भाई भी होता है। लेकिन एक दिन अचानक ये नथुनी पाल कहीं चले जाते हैं। अब चले जाने के बाद उसे खोजबीन करता है, एक लंबा समय गुजर जाता है लेकिन नहीं मिलता है। सभी हैरान परेशान हो जाता है, आखिर गया तो गया कहाँ, उन्हें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, क्योंकि उनको घर में देखभाल करने वाला, खाना उन्हें खिलाने वाला उनके चाचा चाची और उनके चचेरे भाई ही होते हैं और इनके सिवा यानी उनके माता पिता और उसका कोई भाई नहीं होता है। तो उनके मामा जो दूसरे गांव में रखा होता है वो फिर अपने भांजे की खुद से तलाश करता है, लेकिन उन्हें भी कोई हाथ नहीं लगता है। फिर उनके चाचा और उनके चचेरे भाई और पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उन्हें कोई भी समाधान नहीं मिलता है, यानी सुराग नहीं मिलता है। इनके बाद उनका जो मामा होता है वो एफआईआर दर्ज करवाता है, उनके चाचा और 4 बेटों के खिलाफ दर्ज करवाता है कि उन्होंने हत्या कर दी है और हत्या करके लाश को कहीं गाड़ दिया। फिर काफी जद्दोजहद के बाद वो लगा रहता है और केस को काफी मजबूत बनाता है और पुलिस भी छानबीन करता है, तो पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार उन 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लेता है और फिर चारों भाई को जेल भेज देता। चाचा का नाम जानकी पाल और उनके बेटे का नाम भगवान, सत्येंद्र, जितेंद्र और विमलेश होता है। ये चारों अब सजा काट चुके हैं और उनके 17 साल बाद उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर थाना प्रभारी नवाब सिंह एक गश्त में होते हैं, यानी अपने थाना क्षेत्र के अंदर घूम रहे होते हैं। तो एक संदिग्ध स्थिति में तो नवाब सिंह को इस बात का डाउट होता है और उस पर शक जाहिर करके पूछताछ करता है। तो पता चलता है वो नथुनी पाल होता है, वो बिहार के रहने वाले हैं और बहुत पहले अपने घर से निकल चुके हैं और यहीं कहीं रहते हैं और भटकते हैं और पिछले 6 महीना से वो इसी पास के गांव में एक किसान के यहाँ रहता है और खेती बाड़ी में हाथ जुटाता है। उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो नवाब सिंह जब थाने पहुंचता है और रोहतास के देवरिया थाना से जब संपर्क करता है, उन्हें पूछताछ करता है कि नथुनी पाल नाम से कोई गुमशुदगी या कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो कुछ देर के बाद देवरिया थाना उन्हें बोलता है कि इनकी तो हत्या हो चुकी है और हत्यारों को सजा भी मिल चुका है। तो ये दोनों थाना प्रभारी बहुत ही
शॉक हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं और दंग हो जाते हैं कि आखिर क्या से क्या हो गया है। एक जिंदा व्यक्ति को मुर्दा करार देता है और मुर्दा करार के बाद कुछ लोगों को इनकी सजा भी हो जाती है। फिर यूपी पुलिस और बिहार पुलिस एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। वार्तालाप जब फाइनल होता है तो नुतनी पाल को बिहार भेज दिया जाता है और 17 साल बाद नुतनी पाल अपने घर पर चले जाते हैं। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।